अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव अपने सभी शिष्यों को, सभी भक्तों को सदैव मस्त रहो ये आशीर्वाद देते थे। अब आज के समय में अगर हम सभी को ये कहें कि भाई आप कुछ ना करो, आप धर्म ध्यान नहीं कर पाते हो, आप कोई दान पुण्य नहीं कर पाते हो, लेकिन जीवन को मस्त होकर जियो, तब भी आप धर्म ध्यान में हो, तो लोगों को ये बात ही नहीं समझ में आती। कारण कि आज की जीवन शैली ही ऐसी हो गई है, और ना सिर्फ जीवन शैली, हमारी विचार शैली भी ऐसी हो गई है, जिसे देखो वो अपने डेली रूटीन में इतना व्यस्त है, और सिर्फ व्यस्त ही नहीं है, अस्त भी है और पस्त भी है। आप देखें, चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, हर कोई इतना व्यस्त है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। उनकी लाइफस्टाइल, उनका डेली रूटीन ऐसा हो गया है कि उन्हें वक्त ही नहीं मिलता, भागे चले जा रहे हैं। एक समय में एक नहीं, चार चार जगह पर उनको काम करना है, हर जगह पर उनको बेस्ट होना है, और ये बेस्ट होकर जीने के लिए उन्हें जैसे एक प्रेशर से गुजरना पड़ रहा है। एवरी मोमेंट इज़ अ प्रेशर टेस्ट, और इस प्रेशर टेस्ट के चक्कर में वो अपने आप को स्ट्रेस दिए जाते हैं। स्ट्रेस के साथ साथ फिर आता है फ्रस्ट्रेशन, और ये इतना लंबा चौड़ा सर्कल ऐसे चलता है कि उन्हें फिर कुछ महीनों बाद लगता है दे नीड अ ब्रेक। और उस ब्रेक में क्या करेंगे कि वो जाएंगे किसी ऐसी जगह जो उनके काम धंधे से दूर होगा, उनके उस डेली रूटीन से दूर होगा। यहाँ की जीवन शैली से भागकर जब वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी सुकून नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पर मस्त हो रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, तब उन्हें ये टेंशन रहेगा, अरे 2 दिन मज़े कर लो, लौटना तो उसी जीवन शैली में है। फिर क्या, वही सुबह वही शाम, वही ढाक के 3 पात। अब ये यहाँ से भागकर वहाँ जाना, वहाँ से भागकर फिर यहाँ आना, और फिर ये सारे काम मुफ्त में तो होते नहीं। उन हॉलीडेज़ के लिए, उस ब्रेक के लिए पैसा भी लगता है। तो उन्हें लगता है अरे बाबा, अब हमें और कमाना पड़ेगा, हमें सेविंग्स करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें छुट्टियों पर जाना है। और हाँ, छुट्टियों पर केवल अपने घर में नहीं रहना है, क्योंकि घर में रहेंगे तो वो बार बार वही यादें, वही स्ट्रेस, वही प्रेशर उनको फिर से झकझोरेगा। तो उसके लिए, उस डेली रूटीन, उस मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए उनको अपने शहर, अपने राज्य से कहीं दूर जाना होता है, ताकि ना वो जीवन शैली रहे, ना वो खाना रहे, ना वो लोग रहें, और वो बिल्कुल कट ऑफ होकर कुछ नया अपनी ज़िंदगी में कर सके। लेकिन ज़रा सोचिए, ये जो उठा पटक है, यहाँ से भागकर वहाँ जाना, वहाँ से एनर्जी थोड़ी बहुत गेन करके फिर वापस उस रूटीन में आना, और जब उस रूटीन में आओ तो फिर से इंतज़ार करो कि हाय कब जाएंगे हम छुट्टियों पर। ये कैसी ज़िंदगी? और इस ज़िंदगी में हम मस्त नहीं हो रहे, हम पस्त हो रहे हैं, हम अस्त हो रहे हैं। अस्त हो रहे हैं यानी डल हो रहे हैं। तो इस अस्त पस्त व्यस्त ज़िंदगी से मस्त की यात्रा कैसे करें हम, ये ध्यान देने योग्य बात है। चीज़ें बड़ी सिंपल है। सबसे पहली चीज़, ये सारी चीज़ें, आप जो एनर्जी गेन करना चाह रहे हो, हमें लग रहा है कि हम कहीं डिप्रेस ना हो जाए, हम कहीं बीमार ना हो जाए, तो सब लोग अपने रूटीन में कुछ चीज़ें फिर एक प्रेशर के साथ डाल देते हैं। सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी ही है, अगर सुबह एक्सरसाइज नहीं हो पाई तो रात को 9 बजे जिम जाना है, योगा इंस्ट्रक्टर रखेंगे, कुछ नहीं तो ऑनलाइन योगा करेंगे। अब दिमाग में कुछ और चल रहा है और योगा करेंगे, वो भी हम करेंगे अपने उन बंद कमरों में जहाँ पर ना कोई हवा है ना धूप है। और ऐसे में हम चाहते हैं कि वो योगासन या वो जो जिम जाना है या जो एक्सरसाइजेज है सो कॉल्ड मशीनों पर दौड़ भी लगा रहे हैं, तो किस पर? अपने जिम की उन सो कॉल्ड मशीन्स पर। एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो किस लिए? कि हमें अपनी बॉडी बनानी है, फिट रखनी है। खाना भी खाएंगे तो डर डर के खाएंगे, अरे ये खाएंगे तो इसमें कार्ब्स ज़्यादा हो जाएंगे, ये खाएंगे तो हमारी कैलोरीज बढ़ जाएगी, अरे आज तो मेरे खाने में प्रोटीन आया
आया ही नहीं, अरे आज तो मेरे खाने में कार्ब्स आए ही नहीं, और हमें इतना मिलीग्राम खाना है, इतना ग्राम खाना है, और इस कैलकुलेशन में हम इतने उलझ जाते हैं कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो भी मस्त होकर नहीं कर पाते। और वो एक्सरसाइज जो हमारे शरीर को ऊर्जावान बनानी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए, वो एक्सरसाइज हमें और थका रही है। और इन सब चक्करों में हम इतना पे कर रहे हैं कि उसको अपनी अर्निंग में जोड़ने का फिर एक प्रेशर बढ़ जाता है कि अरे मुझे जिम की फ़ीस देनी है, मुझे अपने योगा इंस्ट्रक्टर की फ़ीस देनी है, मुझे फलां जगह पर अपने स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए जाना है, अपने चक्रा हीलिंग के लिए जाना है, मुझे उन सबको भी पे करना है। अब इतना सब अर्न करके उनको पे करने की बजाय हम अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें ढाल सकते हैं जो हमारे घरों में हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी हमारे पूर्वज बड़ी इजीली अपने घरों में लागू करते आए हैं। ज़रा एक नज़र डालें अगर आप अपने पुराने घरों पर, तो आप देखेंगी उन घरों में सदैव एक आंगन होता है। आंगन यानी जहाँ पर सूर्य की रोशनी अपने आप ही आती है। चारों तरफ हवादार खिड़कियाँ ऐसी होती है जहाँ से हवाओं का जो आवागमन है यानी इनपुट आउटपुट बराबर होता रहता है। हमारे उन घरों में सदैव फ्रेश एयर रहती है, खुली प्राणवायु, और वो प्राणवायु इतनी ताज़ा होती है कि हमें मात्र उसमें कुछ देर बैठने से ही एक एनर्जी फील होती है, एक ताज़गी फील होती है। हमारी सारा मूड की जो खराबी है, जो सारा हमारा एक तरह से डलनेस है, वो अपने आप मात्र उस प्राणवायु में बैठने से चला जाता है। वो धूप में थोड़ी देर बैठना हमारे शरीर में से सारी गंदगी वैसे ही निकाल बाहर करता है, विटामिन डी वैसे ही मिल जाता है। लेकिन आज के हमारे घर भी ऐसे हैं जहाँ भारी भारी पर्दों के साथ हम सूर्य की रोशनी को रोकते हैं। सूर्य की रोशनी का हमारे घरों में प्रवेश का कोई जगह ही नहीं बची। और फिर हम क्या करेंगे, जब शरीर में टेस्ट करवाएंगे हम पैथोलॉजिकल टेस्ट और विटामिन डी की कमी आएगी तो क्या करेंगे, पिल्स खाएंगे। क्या उन पिल्स का मुकाबला उस सूर्य की रोशनी से किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप किसी भी तरह की दवाई खाइए वो अपने साइड इफ़ेक्ट्स साथ लेकर आती है। तो ज़रा उन साइड इफ़ेक्ट से बचें। सिंपल, सुबह उठकर नींद खुलते ही प्रयास करें कि आप अपने घर के उस कोने में जाएं। आप चाहे किसी भी जगह पर रहते हो, चाहे आप आजकल की कॉलोनीज़ में, बिल्डिंग्स में रहते हो जहाँ न जाने कितने फ्लोर्स है, 36, 60 अनगिनत फ्लोर से, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सूर्य की रोशनी आपको मिल सकती है। ना हो तो ज़रा सा मेहनत कीजिए और उतर कर नीचे जाइए, पार्क में जाइए या आपके बिल्डिंग के बाहर जो खुली जगह है, सुबह सुबह कोई ट्रैफिक नहीं रहता। प्रयास करें कि सूर्योदय के समय उठें, सूर्योदय के आसपास उठें, थोड़ा पहले उठें तो और अच्छा। फ्रेशन अप होकर आप ऐसी जगह पर जाएं और कम से कम आधे से 1 घंटा वो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट लें। ढीले ढाले कपड़े पहने और जब वो सूर्य की रोशनी ले रहे हैं उस दौरान आप चाहें तो प्रार्थना कर सकते हैं, आप बैठकर उस रोशनी में ध्यान कर सकते हैं, आप योगासन कर सकते हैं, अपनी हल्की फुल्की जॉइंट्स को मूव करके, जितने भी जॉइंट्स, क्योंकि आजकल की हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है जिसमें हम सुबह से शाम तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं। तो इस पोस्चर में बैठे रहने और खड़े रहने से हमारे जो गर्दन की, हमारी पीठ की, कंधों की, पैरों की, पूरी जो बॉडी की जो मसल्स हैं वो अकड़ जाती है। हमें ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये अकड़न आगे जाकर न जाने हमें कितने रोगों से वाकिफ़ करवाएगी, सर्वाइकल पेन, स्पॉन्डिलाइटिस और न जाने क्या कुछ। तो सिंपल, आप जब सूर्य की रोशनी में सुबह सुबह जाएं, कुछ ना करें। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आपको योगासन नहीं आते, कोई बात नहीं, सिर्फ अपनी गर्दन को जितना घुमा सकते हैं चारों तरफ, जहाँ जहाँ वो घूम सकती है, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे, उन जॉइंट्स को हिला दीजिए।
आपके शरीर में जितने जॉइंट्स हैं जो मूवेबल हैं उन सबको हिलाइए, चाहे आपकी कंधे हो, चाहे कोहनियाँ हो, रिस्ट हो, आपकी उंगलियाँ हो, पाँव, घुटने, एंकल्स, सब कुछ सिर्फ उन्हें घुमा लीजिए, ईज आउट कर लीजिए। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे अगर हम अपने घर के दरवाजे बहुत सालों तक बंद रखें किसी अलमारी के या कमरे के, तो जब उसको बहुत महीनों बाद खोलेंगे तो उसमें हल्की सी आवाज़ आएगी, लेकिन जो दरवाज़ा रोज़ खुलता है वहाँ कोई आवाज़ नहीं आती, वो बड़ी स्विफ्टली स्मूथली खुलता है। उसी तरह से हमारे ये जॉइंट्स हैं, अगर हम इन जॉइंट्स को बराबर काम ले रहे हैं तब वो जॉइंट्स बराबर काम कर रहे हैं, उनमें किसी तरह का कोई दर्द नहीं आएगा। जो शरीर में अगर हमारे किसी प्रकार का वात भी जमा हो गया है वो भी इन एक्सरसाइजेस से निकल जाएगा। तो धूप का सेवन करें और सुबह सुबह धन्यवादी हो जाएं, क्योंकि आप धूप के साथ साथ उस प्रकृति के साथ है। ताज़ी ताज़ी प्राण वायु 6 काय जीवों के साथ आप अपने सुबह का आधा 1 घंटा गुजार रहे हैं। वो प्रकृति आपकी आँखों को भी सुकून देगी, आपके नथुनों में भी ताज़ी प्राण वायु भरेगी, आपके कानों को भी सुबह सुबह पक्षियों का संगीत सुनने को मिलेगा, इस प्रकृति का संगीत सुनने को मिलेगा। पेड़ों की हवा, फिर फूलों की खुशबू, एक अलग ही तरह का वातावरण है। आप चाहे कहीं भी रहते हो लेकिन सुबह की प्रकृति का आनंद आप ले सकते हैं, और वो समय आपका स्वयं के साथ रहने का भी होता है, एक खुद पर इंट्रोस्पेक्शन करने का भी होता है, खुद के भीतर झांकने का भी होता है। क्या आपके पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या आपकी योग्यताएं हैं, क्या आपकी कमियां हैं, आप स्वयं ही अगर खुद को देख पाएंगे तो फिर पूरा दिन किसी भी टेंशन में नहीं गुजरेगा। आप जानते हो कि आपकी क्या कमियां हैं और उन कमियों को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। और उसके बाद जब आप घर में आएंगे तो आप देखेंगे आप गुनगुनाते हुए आएंगे। वो सुबह का आधा घंटे का समय जब आप अपने साथ गुजारेंगे आपके भीतर एक ताजगी होगी, और जब आप घर में घुसें उसके बाद फ्रेशन अप होकर प्रभु की भक्ति करें। जो भी आपके घर में आप चाहे जिस भी इष्ट देव को प्रणाम करते हो, पूजा करते हो, आराधना करते हो, उपासना करते हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप जैन हो, वैदिक हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, लेकिन वो कुछ समय कुछ क्षण अपने इष्ट देव के साथ गुजारें। इसका एक बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि जब आप अपने इष्ट देव की पूजा करते हो, अपने आज्ञा चक्र पर अपने इष्ट देव को विराजित करते हो, वो आपके पूरे के पूरे तन मन को, वचन को पूरी तरह से एक एनर्जी देता है। और साथ ही जब आप उस पूजा घर में होते हो, चाहे वो एक छोटी सी जगह क्यों ना हो आपके घर में, जब आप धूप करते हो, जोत जगाते हो या नहीं जगाते हो, वॉट एवर यू डू, लेकिन वो जो पवित्र वातावरण है, वो वातावरण आपके भीतर उन 5 मिनटों में ही, उन 2-3 मिनटों में ही आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करेगा जो दिन भर आपको ताज़ा करेगा। क्योंकि वो जगह ऐसी है, वो ऑरा ऐसा है जो कहीं पर भी आपको नकारात्मकता में नहीं जाने देगा, कहीं भी आपको डल नहीं होने देगा। आजकल यंगस्टर्स कहते हैं सुबह सुबह समय नहीं मिलता, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमें जल्दी जल्दी उठकर भागना होता है, हमारे 2 घंटे ट्रैवलिंग में लगते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने रूटीन में डालेंगे, आपके ऊपर चाहे जितना स्ट्रेस हो, उन कुछ क्षणों के लिए आप उससे डिटैच हो जाएंगे। जब आप प्रार्थना गाएंगे, वो आरती गाएंगे, उस घंटी की आवाज़ आपके कानों में पड़ेगी, वो नथुनों में आपके उस पर्टिकुलर धूप की खुशबू जाएगी। और ध्यान दीजिए, वो जो खुशबू है वो कोई आपकी वेस्टर्न परफ्यूम्स नहीं है, वो खुशबू जो है, वो जो महक जो है, वो है आपके आसपास के प्रकृति की महक, ऐसे ही फूलों की महक, वो आपको तरोताज़ा करेगी। संध्या की आरती आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ क्षणों के लिए प्रभु का ध्यान आपकी आंखों के सामने आएगा, वो दीपक की जगमगाती लौ आपके भीतर आएगी, आप उसको अपने आज्ञा चक्र पर देख पाओगे, तो कुछ क्षणों के लिए आप वो एनर्जी फील करोगे। या आप
पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते हो, तो आप अपने गुरु की तस्वीर के सामने, मूर्ति के सामने, या आपके सामने कोई मूर्ति तस्वीर नहीं भी है, तब भी आप कुछ क्षणों के लिए उस एक जगह जो आपने अपने घर में निर्धारित कर रखी है अपने ध्यान के लिए, भक्ति के लिए, वहाँ खड़े होकर भावपूर्वक अपने गुरु को परिक्रमा सहित वंदन करोगे, एक भक्ति का गीत गाओगे, यानी स्वयं को समर्पित करोगे गुरु चरणों में, तब भी आप अपने गुरु की उस ऊर्जा को, उनकी उस कृपा को महसूस कर पाओगे। करके देखिए। इसके अतिरिक्त आप देखिए, जब आप स्वयं इतने फ्रेश होंगे तो आप जब अपने घर वालों से मिलेंगे, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो वक्त कितना महत्वपूर्ण है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग 7 दिन तक बहुत काम करते हैं और फिर जब घर आते हैं तो थके मांदे आते हैं। उनके पास अपने घर वालों के साथ बातचीत करने का भी समय नहीं होता। वो इतने स्ट्रेस में रहते हैं, फिर वो क्या करेंगे, अपने स्क्रीन पर, चाहे मोबाइल चाहे लैपटॉप, उस पर कुछ कॉमेडी शोज़ देखेंगे, वो कुछ स्टैंड अप कॉमेडीज़ देखेंगे। उन्हें लगेगा इन्हें देखकर हम हंसेंगे, और जब हम हंसेंगे तो हम थोड़े से डी स्ट्रेस हो जाएंगे, हम थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो हंसी है, वो जो वीडियोस देखकर या स्टैंड अप कॉमेडी देखकर या कुछ भी, आप वो जो भी कुछ देख रहे हो जिससे आपके चेहरे पर हंसी आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपके इम्पोज्ड हंसी है, फेक है। आपके भीतर से वो हास्य नहीं उठ पा रहा। इसकी बजाय आप अपने घर वालों के साथ बैठें, उनसे उनकी दिनचर्या पूछें, उनके साथ हंसी मजाक करें, अपनी कमियां बताएं, उनकी कमियां सुने और स्वयं पर हंसें। आप घर में जो बच्चे हैं उनके साथ खेलें, छोटे छोटे गेम्स खेलें। आपको समझ में आएगा कि बच्चों की दुनिया कितनी निराली है, वो किस नई दृष्टि से इस दुनिया जहान को देखते हैं। उनके साथ अगर आपके पास वक्त हो, ना हो तो कम से कम सप्ताह के 2 दिन निकालिए कि आप उन बच्चों के साथ पार्क में जाएं, खेलें। उन बच्चों की ऊर्जा, एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आप दिन भर भी उनके साथ खेल लेंगे, वो नहीं थकेंगे, आप भले ही थक जाए। तो उन बच्चों के साथ खेलिए, आपको उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी, निर्दोष हंसी सहज ही प्राप्त हो जाएगी और आपके बच्चों को भी आपके एक्सपीरियंस यानी आपके अनुभव का लाभ मिलेगा। इसी तरह आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों के साथ कुछ क्षण बैठे, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट भी उनका आशीर्वाद, उनका वो दुआओं से भरा हुआ जो आशीर्वाद है वो आपको मिलेगा। वो जो प्यार मिलेगा आपको, जो आपके लिए शुभकामनाएं मिलेगी, वो आपके जीवन को प्रगति की नई नई राहें दिखाएगी, आपको ऐसे मुकाम तक ले जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी के अलावा जब हम देखते हैं मेट्रो सिटीज़ में कईयों के पास 1.5-2 घंटा रहता है ट्रैवलिंग का, सुबह 1 घंटा भर ट्रैवलिंग, शाम को ट्रैवलिंग। तो उन ट्रैवलिंग के क्षणों में आप अपने कुछ ऐसे रिलेटिव्स को कॉल करें, ऐसे दोस्तों को कॉल करें जिनसे बात करके आपको एक सहज प्रेम, अपनापन महसूस होता है। ये अपनापन, ये प्रेम, ये एनर्जी, मोटिवेशन आपको अपने जीवन में जीने के लिए ऐसी नए नए आयाम देगा जिसके लिए आप तरस जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोगों को लगता है हम आराम से बात करेंगे, तसल्ली से बात करेंगे, और उस आराम और तसल्ली से और वो वक्त ढूंढने के लिए न जाने वो दिन, हफ्ते, महीने और सालों गुजर जाते हैं। इसकी बजाय अगर आपको किसी की याद आई है, किसी की स्मृति आई है, उसी क्षण उन्हें एक कॉल करें, भले ही लंबी बात ना करें, लेकिन उनका हालचाल पूछें, अपना हालचाल बताएं। एक दूसरे के अचीवमेंट सुनकर आपको खुशी होगी, एक दूसरे की ज़िंदगी का हालचाल जानकर खुशी होगी। लेकिन अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में उन 2-3 लोगों से ही बात करते हैं और दिन में 5-5, 10-10 बार बात करते हैं, उन्हें अपनी हर एक चीज़ बताएंगे। लेकिन ऐसे अन्य लोग जो रिलेटिव्स हैं, जिन्हें हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अपने हैं हमारे, लेकिन उनसे बात किए हुए बरसों गुजर जाते हैं।
अपने उस ट्रैवलिंग के टाइम को यूटिलाइज़ करें। साथ ही आप चाहें तो उस दौरान आप कोई ऐसी किताब पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स, 1-2 पेजेस, और दिन भर उन भावों में रह सकते हैं। ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस आप उस दौरान सुन सकते हैं, पॉडकास्ट पर सुन सकते हैं, जिसे सुनकर आपके जीवन को नई दिशा मिले और कहीं ना कहीं आप अपने उस मूड स्विंग से बाहर आ सके, उस स्ट्रेस से, उस डिप्रेशन से बाहर आ सके। देखें तो हम जो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सो कॉल्ड हीलिंग सेशंस, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इन सब की चिंता करते हैं, उसकी इलाज हमारे आसपास ही है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। आप देखिए, प्रार्थना करने के लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना होता। सुबह सुबह सूर्य की धूप सेकने के लिए, प्रकृति के साथ रहने के लिए यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। इसी तरह अपने अपनों के साथ वक्त गुजारने के लिए, अपने मित्रों के साथ वक्त गुजारने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता। अपनी एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो ये जो आपको आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सो कॉल्ड मेडिसिन्स आपको मुफ्त मिल रही है, ज़रा इन पर ध्यान दें और फिर देखिए कि आप ये जो डल महसूस कर रहे हैं, यानी अस्त महसूस कर रहे हैं, पस्त महसूस कर रहे हैं, और जो इतने व्यस्त हैं, व्यस्त इसलिए हैं क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप बहुत मजबूरी के साथ करते हो, बहुत प्रेशर के साथ करते हो, इसलिए जो काम आधे घंटे में हो सकता है उसको करने में आपको 2 घंटे लगते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, जिस दिन फ्रेश होंगे आप 3-4 घंटों में ही अपने पूरे दिन के ऑफिस का कार्य निपटा लेंगे। अपना सारा प्रोफेशनल जो वर्कलोड है वो आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि आप वो एनर्जी फील कर रहे हो, आप उस एनर्जी के साथ काम करोगे, और जितनी ज़्यादा इस एनर्जी के साथ आप काम करेंगे उतना ही समय आप बचा पाएंगे। एक बार ज़रा सा बदलाव ला कर देखिए। चलिए शुरुआत कीजिए अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने से, फिर धीरे धीरे सुबह की धूप के साथ, और धूप के साथ साथ फिर प्रार्थना के बाद थोड़ा एक्सरसाइज, ज़रा सा अपने रूटीन में बदलाव कीजिए। हो सकता है कि आपको सुबह धूप सेवन का समय ना मिले तो संध्या समय धूप का सेवन कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप छोटी छोटी जगहों के लिए गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, पैदल चलें। इससे 2 चीज़ें होगी, एक तो एक्सरसाइज होगी, दूसरा आपको आसपास की चहल पहल, वो जो रौनक है वो आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आप अपने आप के साथ वक्त गुजार पाएंगे। तो ये मुफ्त मेडिसिन्स आपकी हेल्थ को हमेशा हेल्दी ही बनाए रखेगी, यानी आपके शरीर को हमेशा हेल्दी ही बनाए रखेगी, बीमारियां कहीं आसपास भी नहीं फटकेगी। ट्राई कीजिए और मस्त रहिए। जय हो।